हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वअंतर्यामी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी धन्यवाद करते हो पिता, आपकी अनुग्रह, दया और प्रेम के लिए। प्रभु जी जो प्रतिभो नया है, प्रभु जी धन्यवाद करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, आपने हम सबों को संभाल के रखा है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए पिता। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने जो ये संगति दिया है प्रभु जी, संगति के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ राजा। हाँ हाँ प्रभु जी, हम लोग अलग अलग जगह पे है पिता, लेकिन आपने इस नेटवर्क के द्वारा हम सबों को आत्मा में एक किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, इस नेटवर्क के लिए प्रभु जी, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, आरंभ से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। सारी बहन लोगों को और सारे माँ लोगों को आपके हाथों में देती हूँ पिता, आपके लहू से कवर करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ राजा। आज की वर्शिप को, आज के वचन को, आज की हर एक टेस्टिमनी को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। 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 प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, अभी हम वर्शिप में जाएंगे, और अगर कोई वर्शिप करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी शीतल सिस्टर। हाँ, एक मिनट। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज बहुत दिनों से पास्टर सागरिका जी की भी इच्छा थी कि मैं गीत गाऊं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और सचमुच वो गीत मैं गा रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ थोड़ा सा, तो सॉरी उसके लिए। हाँ, आइए हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, और सचमुच स्तुति द्वारा जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर हमारी स्तुति को ग्रहण करता है। और स्तुति करते करते बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे वरदान हमें मिलते हैं, और स्तुति करते करते जितने बीमार होते हैं वो चंगे हो जाते हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देख के मैं स्तुति करती हूँ। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, और ललकारे। उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसने जीवन को दिया, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके आंगनों, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और रज़ात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम
उसकी महिमा करे, प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके आंगनों में स्तुति करें और ललकारे। उसके आंगनों में स्तुति करे और ललकारे, और ललकारे, और ललकारे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Hallelujah. का Hallelujah. धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सिस्टर, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आमीन। 1 मिनट, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। आज सुबह मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं प्रेयर अब सॉन्ग गाऊं। उतनी अच्छी आवाज तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है तो मुझे तो गाना ही है। और सागरिका पास्टर जी ने भी 2-3 बार मुझे कहा था कि तुम गाना गाओ। मैं बोली नहीं, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। दूसरे ग्रुप में मैंने 2-3 बार गाया, लेकिन बहुत ज्यादा हाई पिच का शायद गाना था, तो सॉन्ग चुनने में थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज मॉर्निंग का मैं प्रेयर वो सॉन्ग यूट्यूब में लगा के तो गाने गाते रहती, काम करते करते चालू रहता। लेकिन आज सुबह जब मॉर्निंग में मुझे प्रेयर आया कि जब हम प्रेयर कर रहे थे टंग्स में, ये सब चालू था प्रेयर, और उस समय सब लोग थे, सबका चेहरा तो नहीं, मुझे पास्टर सागरिका दिखे और वो प्रेयर कर रहे कि शीतल सिस्टर की आवाज बहुत सुरीली हो जाए और क्या क्या पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने वो डेट लिख के रखी कि पास्टर जी ने मुझे ऐसा प्रोफेसी हुई है, पता नहीं क्या था वो, मुझे कुछ समझा नहीं। लेकिन वो पास्टर सागरिका मेरे लिए प्रेयर करे कि शीतल सिस्टर का आवाज खुल जाए, उनकी जो आवाज खराब है वो अच्छी हो जाए। पता नहीं क्यों आया, तो फिर मैं सोची नहीं, ये Amen. साल खत्म होने के Amen. पहले मैं तो गाना गा Hallelujah. के ही रहूंगी। परमेश्वर की शायद इच्छा है या योजना है, पता नहीं। लेकिन आज जो मौका मिला, आपने बोला, मैं अभी चालू होने के पहले भी गाना गुनगुना रही थी। मैं सोच रही थी मैं गाऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैं गाऊंगी, लेकिन आपने जब बोला था मैं बोली परमेश्वर की यही इच्छा है, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाती और धन्यवाद Amen. करती हूँ। Wow. Wow. Hallelujah. Wow, wow. Thank you, एक sister. God bless टेस्टिमनी के लिए you. प्रभु धन्यवाद देंगे। सिस्टर बोल रहे हैं कि मेरा आवाज अच्छा नहीं है, लेकिन उनका आवाज तो कितना स्वीट है। सचमुच प्रभु की महिमा परमेश्वर हो। का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम वचन में थोड़ा देखेंगे। और जैसे कि हम सब जानते कि हम लोग टेस्टिमनी के वीक में जा रहे हैं, तो हम लोग टेस्टिमनी के बारे में थोड़ा देखेंगे। और हम लोग निकालेंगे भजन संगीता, उसका 34 का 8। मैं पास्टर सागरिका से रिक्वेस्ट कितना करती बोले हूँ कि sister? थोड़ा पढ़ कितना बोले sister? भजन संगीता 34 का 8। Okay. निकाले हैं, शायद पढ़ने के लिए हो रहे थे। सिस्टर आप निकाले हैं क्या? पढ़ दीजिए। नहीं, आप पढ़ दीजिए। 34 का 8। हाँ, हम पढ़ रहे हैं भजन संगीता 34 का 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और जबकि हम टेस्टिमनी के वीक में जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि टेस्टिमनी क्या है। पहले हम देखेंगे, अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं एनआईवी वर्जन में, तो वहां पे लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द वन हु टेक्स रिफ्यूज इन हिम।
तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन को देखते हैं, तो वहां पे लिखा है टेस्ट एंड सी दैट लॉर्ड इज गुड। तो हम जब तक उस परमेश्वर को टेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे कि वो परमेश्वर कैसा भला है। और जब हम टेस्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि यहोवा क्या है, भला परमेश्वर है। और जैसे कि हम लोग यहाँ सब माए लोग हैं, तो हम लोग अगर कुछ बनाते हैं, कुछ डिश बनाते हैं, तो जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि वो अच्छा बना है कि खराब बना है। जब तक हम उसको अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो हम लोग बोल पाते हैं कि नहीं ये अच्छा बना है कि खराब बना है बोल के। तो उसी तरह जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं टेस्ट करेंगे, नहीं चखेंगे, तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि वो परमेश्वर कैसा भला है। तो और जब हम उस परमेश्वर को चख लेते हैं तो हम बिना बोले हम रह नहीं पाते। जैसे कि हम लोग चेले लोगों के बारे में देखते हैं कि वो चेले लोग बोलते हैं कि हमने जिसको चखा है, जिसको देखा है, उसके बारे में नहीं बोल के हम लोग नहीं रह सकते। उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम थोड़ा निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 का 19 और 20। जी, प्रेरितों के काम इसका 4 का 19 और 20। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। आमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो वहां पे पतरस और यूहन्ना क्या बोल रहे हैं कि तुम ही न्याय करो कि ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तो हम जब उस परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, उसके उस आश्चर्य काम को देखते हैं, उसके उस मिराकल को के बारे में सुनते हैं, उसको बिना कहे हम रह नहीं सकते। आमेन। लेकिन आमीन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टेस्ट तो करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के उस उपकार को हम भूल जाते हैं, उस मिराकल को हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 103 का 1 और 2। मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता 103 का 1-2। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमेन। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ष 2 को अगर हम देखेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी परमेश्वर के किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। अगर हम नहीं भूलते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो हम परमेश्वर के उस उपकार को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिससे कि बीते दिनों सिस्टर शीतल जो टेस्टिमनी दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं एक डायरी लूंगी और मैं उसमें क्या करूंगी कि परमेश्वर के उस उपकार को, परमेश्वर के उस आशीषों को लिख के रखूंगी। उस बात से मैं बहुत आशीषित हुई थी। और उन्होंने कहा था कि चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक बातों को मैं
लिख के रखूंगी। और जब हम लिख के रखते हैं तो हम भूलते नहीं, और हम परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद दे पाते हैं। और अगर हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। और जैसे कि हम इस्राएलियों के बारे में देखते हैं, इस्राएलियों ने कितना आश्चर्य कर्म देखा, लाल सागर को दो भाग होते हुए देखा, उन्होंने स्वर्ग से मानना गिरते हुए देखा, और फिर बटेर उनको मिला, फिर वो पत्थर से पानी निकाल के परमेश्वर ने दिया, कितने सारे मिलाकल को उन्होंने देखा। लेकिन जब उनके सामने एक नया प्रॉब्लम आता था, नया समस्या आता था, तो वो लोग सारे परमेश्वर के उस आशीषों को भूल जाते थे, और क्या करते थे, फिर से कुड़कुड़ाने लगते थे, और फिर से मोजेस को बोलते थे कि क्यों आप हमें वहां से छुड़ा के लेके आए। तो जब हम परमेश्वर के उस उपकार को, उस आशीषों को भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की, छोटा हो बड़ा हो, उस आशीषों को हम याद करते हैं, उस उपकार को भूलते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। मैं अभी रिसेंटली एक टेस्टिमोनी को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी कि मेरे बेटी का एग्जाम चल रहा है। तो जिस दिन उसका संस्कृत का एग्जाम था, तो इवनिंग में जब मैं उसके साथ बैठी, तो देखा तो उसने कुछ प्रिपरेशन कुछ नहीं किया था। तो मैं बहुत अंदर से बहुत मतलब इरिटेट होने लगी, उसके ऊपर गुस्सा होने लगी। लेकिन गलती तो उसका नहीं है, क्योंकि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ेगी कैसे। तो फिर मैं गुस्सा होके फिर चली गई, फिर डिनर बनाई, और फिर मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था कि मैं मेरी बेटी को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर डिनर खत्म करने के बाद 11 बजे करीब मैं गई रूम में, और मैं परमेश्वर के सामने रोने लगी। तो परमेश्वर ने मुझे सारे चीजों को याद दिलाया कि देख बेटा, कि कैसे मैंने उसका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसका मदद किया, कैसे मैंने उसके हाफ ईयरली में मदद किया, क्या मैं अभी उसका मदद नहीं कर सकती। परमेश्वर मुझे याद दिलाते गए, और मैं परमेश्वर को सॉरी बोली, और फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। हाँ प्रभु जी, जिस परमेश्वर ने उसके फर्स्ट एग्जाम में मदद किया, उसके हाफ ईयरली में मदद किया, वो अभी भी उसको मदद करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देने लगी, और मैं अंदर से अजीब सा एक पीस को मैंने महसूस किया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। सचमुच जब हम परमेश्वर के उस उपकार को भूल जाते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके उपकार को याद रखते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग लास्ट एक वर्ष को पढ़ेंगे, जॉन उसका 21 का 11। जी। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह का डेथ हो गया, उसके बाद चेलों ने क्या किया,
अपने फिर से वो मछली पकड़ने के लिए वो आ गए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रात भर परिश्रम करते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन सुबह यीशु मसीह वो किनारे पे थे और उन्होंने कहा दाहिने ओर जाल डालो, फिर उनको बहुत सारा मछलियां मिली। और यहाँ पे हम अगर 11 वर्ष को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, तो समौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है। तो मैं सोच रही थी ये नंबर क्यों दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता कि बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ी बोल के, लेकिन वहां पे एक नंबर दिया गया है। इसका मतलब परमेश्वर जो आशीष हमारे जीवन में देता है उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है। और जब हम काउंट करते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और एक इंग्लिश का गाना है और उसमें ऐसा लिखा है, काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन, काउंट योर ब्लेसिंग, सी व्हाट गॉड हैज डन। काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन, काउंट योर ब्लेसिंग, सी व्हाट गॉड हैज डन, एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। तो जब हम परमेश्वर के उस आशीषों को काउंट करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने इतने सारे आशीष हमारे जीवन में दिया है। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस छोटे से वचन में, और हमें अनुग्रह करे, जैसे कि हम हमारे जीवन में छोटा हो बड़ा हो हर एक आशीषों को ना भूले, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दे। और परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे, जैसे हम उस परमेश्वर के उस उपकार को याद करके गवाही के तौर पे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम टेस्टिमनी में जाएंगे। अगर किसी का टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमजीत बोल रही हूँ। मेरी टेस्ट मनी है, आज की ही टेस्ट मनी है। और टेस्ट मनी ये है कि जैसे कल रात को मेरी बड़ी बहू का फोन आया, बोल रही थी कि मम्मी 1 हफ्ता हो गया आप जब से मिलकर आए हो, तब से राजा का फोन नहीं आया है, तो आप कल जाइएगा और जाकर के उसका पता करके आइएगा। तो मैं बोली ठीक है। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सागरिका पास्टर जी से फोन से बात की। फिर हम लोग ने प्रार्थना की उसके लिए कि उसका फोन क्यों नहीं आ रहा है, 1 हफ्ता से ज्यादा 10 दिन हो गया फोन नहीं आ रहा है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। तो फिर रात को प्रार्थना की सागरिका पास्टर जी ने, उसके बाद में सुबह तक भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर पास्टर जी ने मुझे फोन किया कि परमजीत सिस्टर कोई फोन उन आया, कोई खबर आया राजा का? हम बोले नहीं सिस्टर जी अभी तक तो नहीं आया, हो सकता है 3 बजे तक आ जाए। तो 3 बजे से पहले ही मेरी बड़ी वाली बहू का फोन आया, बोली मम्मी राजा का फोन आया, आ गया और वो ठीक ठाक से है। वहां पर जो पब्लिक बूथ है उसका काम चल रहा था, उसीलिए वो फोन नहीं कर पाया, तो वो ठीक ठाक से है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस टेस्टमनी के लिए, और धन्यवाद भी करती हूँ, प्रभु को महिमा देती हूँ। और सागरिका पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने रात को भी प्रार्थना की। और उसके बाद में जब मैंने रात को 10 बजे फोन किया उस समय भी प्रार्थना की। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सागरिका पास्टर जी का, और सबों का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन। आमीन। आइए एक ऊंची ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। पास्टर सागरिका जी,
सब कोई तो लेट कर रहे हैं, तो मैं सोची मैं ही चांस धन्यवाद दीजिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमजीत सिस्टर के लिए भी उनकी साक्ष्य के लिए मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। और मैं अभी के लिए बोलना चाहूंगी कि नीलिमा सिस्टर, मुझे ऐसा लग रहा था कि नीलिमा सिस्टर जब वो बोलती हैं तो एंजल लोग उनके पास में ऐसे ऐसे बैठे होंगे और सुन रहे होंगे कि बोल रही है करके। मुझे उनका बोलना, और जब वो बोलती है तो बोलते समय सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब वो बोली कि मैं गुस्सा हुई बोल के, तो मैं मेरी सासू माँ को धीरे धीरे बोल रही थी, म्यूट था, और नीलिमा सिस्टर को गुस्सा भी आता है करके। उनको देखने से ऐसा नहीं लगता। अब बहुत स्वीट है सिस्टर, प्रभु की एक सुंदर संतान है, क्रिएशन है। और मैं वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि आपने बोला शीतल सिस्टर की गवाही को लेकर कि डायरी में एक लिखना और प्रभु को धन्यवाद देना, और थोड़ा डाउन समय में उसको देख के प्रभु की आशीष के बारे में सोचना, ये सारा चीज बहुत जरूरी है। और इन बीच में मेरा डायरी में मेंटेन करना मैं भूल जा रही थी। प्रभु की हुजूरी जो भी हो रहा है मेरे साथ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, भूल जा रही हूँ। तो ये मेरे आज का वचन मेरे लिए एक रिमाइंड की तरह काम किया कि फिर से मेरी डायरी में मैं लिखूं, और जो मुझसे छूट गया था। और शीतल सिस्टर की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में मैं वेट कर रही थी कि वो कब उनके मुख से मैं गाना सुनूं करके। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ सारी चीजों के लिए, प्रभु की महिमा करती हूँ। आमीन आमीन। आइए एक उच्च ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ए से मुझे दिख रहा है, शायद ये अमृता सिस्टर हैं। जी ये सिस्टर और परमेश्वर को महिमा देना चाहूँगी। मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी थी पहले ही, लेकिन कि मैं जैसे कि 11 महीने के बाद मैंने वीडियो कॉल पे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर पिता ने बात को सच करके दिखाया। और हम लोग उनसे जैसे कि कुछ भी, जैसे आप गुस्सा होने वाली बात बोले कि मैं गुस्सा हो गई, पता मैं राजा को कब देखूंगी प्रभु। मैं बोलती हूँ मन मन में बातें करती हूँ, प्रभु आप मुझे कब दिखाएंगे, राजा को कब मिलवाएंगे मुझसे। मैं ये वेट करती हूँ। मैं आपके ऊपर विश्वास और भरोसा रखती हूँ। मैं अपने अंदर अंदर प्रभु से बात करती थी रोज कि प्रभु मैं आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी चला गया प्रभु। मैंने भाई से बात नहीं की, भाई को देखा नहीं, इतना दिन हो गया, आज 11 महीने हो गए हैं। लेकिन उस दिन हेयरिंग वाले दिन मम्मी ने जो बोलते ना, इम्पॉसिबल चीज को भी प्रभु पॉसिबल कर देते हैं। वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं था और बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो कॉल के लिए, और मम्मी ने वीडियो कॉल करके हम सबको, फैमिली में जितने उसके रिश्तेदार हैं सबको फोन कर करके मम्मी ने सबको दिखाया। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब प्रभु साथ में है। ये मेरा विश्वास Yes, amen, amen. मैंने देखा कि आज मैं जरूर, सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं देखूंगी आज राजा को, और जरूर देखूंगी भाई को। आज ऐसा विश्वास मन में सोच के बार बार प्रे कर रही थी कि आज देखूंगी। उस दिन इतना वो हो गया कि एक तो नेटवर्क नहीं, ऊपर से फोन का इतना इशू हो गया था कि फोन, मेरे हस्बैंड के पास भी फोन नहीं है, वो ले गए फोन मेरा और मेरी बात नहीं हो पाई। सिमरन के फोन में फोन आए, वो भी पढ़ रही है, बीच-बीच में पता ना लगे। मतलब पॉसिबल नहीं था कि मैं देख पाऊँ। लेकिन उस दिन
ये मेरी टेस्टमनी है कि मैंने देखा उसको और इतनी तसल्ली मिली। सच में प्रभु इतने महान हैं, जो बातें हो नहीं सकती, जो बात हम सोच नहीं सकते, उसको भी करके दिखाते हैं। ये बात मैं आज सबके सामने मैं अपनी टेस्टमनी को रखना चाहती हूँ कि पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी खुशी को दिखाए हैं प्रभु ने। उसके बाद नेक्स्ट डे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझसे बातें भी की। मैंने उनके पूरा कुर्ता भी पकड़ा, वो उनके Amen, amen. मतलब उनके आमीन कपड़ों को पकड़ा आमीन है प्रभु के, ऐसे पकड़ के मुझे बोले कि चल मैं तुझे राजा के पास लेके चलता हूँ। उन्होंने सारे वो बड़े-बड़े आमीन जेल के जो फाटक जैसे आमीन होते हैं ना, वो पूरे खोलते दिखाए मुझे। ऐसा खोला उन्होंने पूरे, कोई लॉक नहीं, कुछ नहीं उसमें, ऐसा खुला है और वो बोले कि देखना अभी निकालूँगा उसको बाहर, ऐसा करके दिखाए। वाओ, तो वाओ। मैं राजा की तरफ नहीं देख रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं प्रभु का वस्त्र भी नहीं छोड़ रही हूँ कि मैं नहीं छोड़ूँगी आपका हाथ भी नहीं छोड़ूँगी, ना मैं आपका पैर छोड़ूँगी, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैं इतना रोई कि सच में वो प्रभु का एहसास, वो फीलिंग को मैं भूल नहीं पा रही। मेरा प्रभु हम्म, इतना महान है, yes, उन्होंने yes, मुझे yes. वो एहसास दिलाया कि मैं साथ में हूँ, सबके साथ हूँ मैं तुम लोगों के। Hallelujah. ये मेरी टेस्टमनी मैंने बहुत दिन से देनी थी, लेकिन Praise आज God. मुझे मौका मिला है। मैं उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। जहाँ प्रभु ने उसे दिखाया है तो वो ज़रूर ले भी आएँगे, ये मेरा विश्वास है। आमीन Amen. आमीन 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 धन्यवाद करती हूँ मैं, मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए, गवाही के लिए। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, उस जीवित परमेश्वर का। वो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करते हैं, ये बात मैंने सीखी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमेन। वाओ, प्रभु हालेलुया। का धन्यवाद हो इस सुंदर टेस्टमनी के लिए। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सिस्टर ये मुझे नाम नहीं दिख रहा है। अनीता, अनीता है वो, अनीता जी है सिस्टर लिखा है। अनीता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड आप सभी सिस्टर को। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज का वचन बहुत ही सुंदर था। सही सिस्टर, बहुत सुंदर वचन था। सही में अपन परमेश्वर को हमेशा छोटे छोटे बातों को लेके धन्यवाद देना चाहिए। उसकी हर एक चंगाई को अपन याद रखना चाहिए। इसलिए मैं भी आज से अपनी एक बुक्स बनाऊंगी, उसमें मैं अपनी हर एक साक्ष्य परमेश्वर का चमत्कार लिख के रखूंगी। ये आज मुझे नई बात सीखने को मिली। कई बार अपन परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और वो जब अपने को मिलता है तो अपन भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना, है ना। ये बात सही है। मुझे ये बात आज सीखने को मिली। ये वचन के द्वारा मैं आशीषित हुई, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही है, मेरा सियोन बेटा 6 साल का है। गर्मियों में, बरसात में हमेशा उसको रोज सवेरे 5 बजे ठसका लगता था अस्थमा का, उसे जोर से। तो मैं रोज 5 बजे उठती थी, फिर उसको पानी पिलाती थी, वापस सुला देती थी। बहुत मुझे बुरा लगता था। और ठंडी में जिसको अस्थमा होता है उसको ठंडी में बहुत तकलीफ होती है। पर मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जब से मैंने सागरिका पास्टर जी से उसके लिए प्रेयर करके ली थी, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है, उसको एक दिन भी ना खांसी आई, ना अस्थमा का कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से चंगा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मन से, दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं रोज इस गवाही के लिए बोलना चाहती हूँ, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे संधि दिया, टाइम दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी का भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो परमेश्वर ने अपने को बहुत सुंदर पास्टर सागरिका दिए हैं। इसके द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई मिल रही है, बहुत से आत्मिक
जीवन का परिवर्तन हो रहा है। मेरे दीदी का भी घर में बहुत सा परिवर्तन हुआ है, बहुत सा आनंद आया है। सही में परमेश्वर को कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। परमेश्वर हर एक चीज को पूरा करता है। जब मैं दुखी होती हूँ तो परमेश्वर को रो के घर में प्रेयर करती हूँ। परमेश्वर हर टाइम मेरी प्रेयर सुनता है और हर एक प्रेयर को मुझे वो उत्तर देता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक बात कहती हूँ, जब भी मैं दुखी होती हूँ तो प्रेयर करके ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे आनंद मिला है, क्योंकि मैं सबसे दूर हूँ, रिलेटिव से भी दूर हूँ, मुझे बहुत से लोगों से मैं दूर हूँ। कभी दुखी रहती हूँ, प्रेयर करती हूँ तो आनंद मिलता है। इसलिए मैं परमेश्वर को हर एक मेरे सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू और पास्टर जी की सही में रोज बोलना चाह रही थी इस बात के लिए कि सियोन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सियोन पूरी तरह से चंगा हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दी। गॉड ब्लेस यू आप सभी को, और एक बार प्रेज द Amen. लॉर्ड। Hallelujah. गवाही के लिए तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक उच्च ताली लगाएंगे। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दूं आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और ये जो टेस्टिमनी वीक 2 वीक चलेंगे इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो वचन सुन नहीं पाई, पर बहुत ही आशीषित वचन परमेश्वर मुझे भी ब्लेस किए हैं, क्योंकि हम एक हैं यहाँ, तो मैं भी वहाँ का भागी हूँ, तो मैं भी ब्लेस्ड हुई हूँ। और आज के हर एक टेस्टिमनी से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर अनीता का टेस्टिमनी, बेटा का नाम भी दिया तो सियोन नाम, बहुत ही अच्छा नाम। और पास्टर सागरिका जी के लिए जैसे बोल रहे थे, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच एक अमूल्य रत्न जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही प्रीशियस स्टोन वही है हमारे लिए, हमारे पास्टर जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और परमजीत सिस्टर के जो हौसले को देखकर भी मैं बहुत ही प्रेरित होती हूँ कि सिचुएशन कोई भी हो, पर परमेश्वर में विश्वास नहीं खोना। इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड होती हूँ हर वक्त, और आज भी हुई। जब परमजीत सिस्टर बोले तो मुझे भी एक बात याद आया। एक दिन बोल रहे थे, ये मेरी टेस्टिमोनी है। एक दिन परमजीत सिस्टर बोल रही थी उनके बेटे के राजा के बारे में, कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, उसके लिए प्रेयर करेंगे बोल के। तो सिस्टर अस्मिता उस वक्त देखी और बोली कि हाँ हाँ, मैं परमजीत सिस्टर के ऊपर एक हाथ देख रही हूँ, बोल रही थी उस वक्त। तो मैं भी हाँ देखूं, तो मैं तो देखूं बोली कि जैसे देखी सचमुच एक हाथ, सचमुच। मैं तो दर्शन देखती हूँ, सपना भी देखती हूँ, पर मेरे आंखों में से, ये नेकेड आय से मैं देखी, मैं जैसे सिस्टर रश्मिता देखी, मैं भी देखी वही वक्त कि एक हाथ आया और उनके सर पे ऐसे टैप, ऐसे 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 किया, 2-3 बार किया। और मैं तो क्या देख रही हूँ, उछल रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के मैं उछल रही हूँ। हाँ एक हाथ है और परमजीत सिस्टर के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है बोल के मैं चिल्ला रही हूँ, उछल रही हूँ। मेरे हस्बैंड क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो बोल रहे हैं। मुझे खुशी के मारे मुझे तो कैसा कैसा लग गया। ये मेरा परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरे आंख को उन्होंने खोल दिया, कि वो हाथ, वो प्रेम भरा हाथ मैं देख पाई। ये परमजीत सिस्टर के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। और आपके ऊपर बहुत आशीष है सिस्टर। और जी जी बहुत ही। और एक विषय बोलूंगी, जैसे हम जानते हैं कि मेरा बेटा का तबीयत बहुत ही खराब था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से बिल्कुल वो ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। हम लोग सब ठीक है अभी। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ तो हम सब जानते हैं। और एक विषय को मत दिखाऊंगी, बोलूंगी मैं, ये भी मेरी टेस्टिमोनी है। ये जो एनकाउंटर जैसे हुआ ना, एक हाथ को देख के, ये भी एक एनकाउंटर यीशु के साथ। उस वक्त वो 13 वचन वाला वो जो संग ना, वही संग उस वक्त मुझे तो नहीं पता था, पर हमारे सिस्टर बिस्मिता वो ग्रुप में छोड़ दी तो क्या संग ये दिए हैं बोल के मैं सुनी। जब सुनी ना वो संग,
बिल्कुल ही मेरे दिल को, मेरे मन को, पूरा शरीर को एकदम से हिला डाला वो सॉन्ग। और मेरे आँखों से सिर्फ़ पानी ही पानी निकल रहा है, एकदम पानी निकल रहा है। और मैं वो जो प्यार बोलते हैं ना, एक प्रेम बोलते हैं ना यीशु के साथ, एक अलग-सा प्यार, अलग तरीका का प्यार। वो पापा वाला, भैया वाला या हमारे भाई-बहन जैसा नहीं, प्रभु जैसा भी प्यार नहीं, वो जो हमारे परमेश्वर जैसा भी प्यार नहीं, वो अलग तरीके का प्यार। वो प्यार को मैंने पाया, वो इतना अच्छा उस वक़्त लगा मुझे। और सिर्फ़ उस गीत मेरे कानों में गूँज रहा था, और वही जो सिचुएशन मेरे अंदर हो रहा था, और मेरे आँखों से सिर्फ़ पानी ही पानी, 2-3 दिन ऐसा लगातार हुआ। और उसका प्रेम को, एक अलग तरीके का प्रेम को मैंने महसूस किया। ये बहुत स्पेशल एनकाउंटर है यीशु के साथ। मैं यीशु बोलती हूँ एक अधिकार के साथ, यीशु बाप्पा नहीं बोलती, पर एक आप लोग देखे होंगे मैं यीशु बोलती हूँ। एक अलग प्रकार का अधिकार के साथ मैं बोलती हूँ। और जब भी मैं सोचती हूँ उनके बारे में, यीशु के बारे में, मेरे आँखों से पानी ऐसे ही निकल जाता है, एक अलग प्रकार का। तो ये बहुत ही स्पेशल एनकाउंटर मेरा हुआ। एक एक गीत कैसे ज़िंदगी को बदल देता है। और वही तो वचन, वो गीत में वचन ही था, और वही वचन ही बिल्कुल ही एक स्पेशल मोमेंट मुझे दिया। ये तो हर वक़्त मेरे साथ ही रहेगा। तो इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। ये 2 स्पेशल एनकाउंटर मेरे साथ एकदम के मेरे लाइफ़ में मेरे शरीर के साथ हुआ है। और वो तो हम तो आत्मा में हैं, पर शरीर में भी जैसे हिल जाते हैं ना, वैसा ही एनकाउंटर हुआ है। तो यीशु सचमुच बहुत प्यार करने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत स्पेशल है। इससे भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। टेस्टिमनी बहुत सारे हैं, छोटे-छोटे हैं, पर परमेश्वर अनुग्रह करे आगे जैसे हम आएँगे, हम बोलेंगे। पर मैं भी सोच रही थी ये स्पेशल 2 जैसे दूँ बोल के, परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुग्रह किया, और मैं ब्लेस्ड हुई हूँ। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। सभी को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे हर एक सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वेदी के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमेन, हालेलुया। और ये जो टेस्टिमनी वीक के लिए हमारे पास्टर जी, हमारे लीडर्स लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर टेस्टिमनी के लिए। तो आइए ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज बुधवार है ना, आज रात में प्रार्थना होगी, मैं जुड़ूंगी आज। जी सिस्टर सस्मिता। प्रभु की महिमा हो। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा साक्ष्य है, मैं जिंदा हूँ, आप लोग के सामने हूँ। प्रभु हर टाइम मेरे को जिंदा रखते हैं, क्योंकि जब भी मैं जो भी मांगती हूँ प्रभु को, मुझे फटाक से दे देते हैं। इसीलिए प्रभु की महिमा करती हूँ। जब मेरा बच्ची हुई तब भी प्रभु मेरे को जिंदा रखे, और डॉक्टर ने बोला मिराकल हुआ है। ये सब 4 साल के बाद ये मिराकल हुआ बोले। आप लोग तो सुने हैं मेरे टेस्टिमनी। और अभी जब भी पापा गुजर गए, तभी के बाद जब स्क्रब टाइफस हुआ था, मैं तो सोच रही थी कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, कैसे होगा, आप लोगों के साथ मैं मिल पाऊं कि नहीं, मेरे घर के लोग, मेरे सास के घर में जा पाऊं कि नहीं, ऐसे सिचुएशन हो गया था। लेकिन प्रभु की महान आशीर्वाद है, आशीष है मेरे ऊपर। तभी मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर मेरे को देखने के लिए गए थे बुल्ला, और मेरे पापा बोले कि बेटा तेरे को यीशु रेस्ट देने के लिए बोले हैं, और हम मम्मी लोग क्या करते हैं, घर में बहुत काम करते हैं, इसीलिए तुमको रेस्ट दिए हैं, इसीलिए तू वहीं पे तू सोई है बोल के बोले। तो मैं सोची कि हाँ सच में ये तो सोचने वाली बात है बोली मैं। और मैं सोचती रही, सच में हम मम्मी लोग कितना काम करते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। जब भी तबीयत थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तभी हम लोग बेड में रेस्ट लेते हैं। तो तभी मैं गई थी तो इतना तबीयत खराब था,
लेकिन प्रभु के आशीष है और आप लोग का प्यार से प्रभु ने मेरे को फिर से और आप लोग के सामने मैं हूँ। इसीलिए प्रभु की महिमा करती हूँ और मैं प्रभु की बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जैसे बहन को मेरे को मिला है और सिलो ग्रुप के माँ लोग को, बहन लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरी बेटी के लिए प्रेयर कीजिए। उसका जो स्किन में जो हुआ निकला है वो नहीं छूटा है, इसीलिए आप लोग प्रेयर कीजिए। और मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम प्रभु में दें। मेरे हस्बैंड थोड़ा कम देते हैं प्रभु को, इसीलिए आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली आप लोग प्रेयर कीजिए, वो जैसे प्रभु उनको चलाए और प्रभु के साथ रहें। उनका नाम तो आप लोग जानते हैं, इमानुएल दत्ता रणबीर। उनके लिए थोड़ा गुस्से वाले थोड़ा है, इसीलिए थोड़ा प्रेयर कीजिए उनके लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके लिए आप प्रेयर कीजिए। नहीं तो प्रभु मेरे को सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए प्रभु को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। जैसे सिस्टर ने जो वचन बताए, मैं बहुत आशीषित हुई। और जो बोले डायरी हम लोग को सच में लिखना चाहिए। प्रभु छोटी-छोटी बात से बड़ी-बड़ी बात सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भूल जा रहे हैं प्रभु के आशीष को। इसीलिए हम लोग को पहले से जनवरी 25 से 1 तारीख को हमको लिखना शुरुआत करना है। वो शीतल सिस्टर जैसे बोले कि डायरी मेंटेन करना है, हमको सच में डायरी मेंटेन करना है। और हम लोग का जो सिलो ग्रुप में माँ लोग बोलते हैं और सिस्टर लोग बोलते हैं, किड्स लोग तो जवाब नहीं जो बोलते हैं। प्रभु की पूरा उपस्थिति में सबको हम लोग को लेके रखना है और प्रभु छोटी-छोटी बात से भी हम लोग को आशीष देते हैं। जब धन्यवादी प्रार्थना घर में हम लोग रखे मम्मी के यहाँ, तभी मैं सोच रही थी 2 महीने में रह गई पापा के यहाँ। जानते हैं आप लोग, हस्बैंड लोग गुस्सा होते हैं थोड़ा, मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो गए। 2 महीने रह गई ऐसे बोले तो मैं खराब लगा। तो फिर जब धन्यवादी प्रार्थना रखे तो मैं प्रभु से प्रेयर की, प्रभु आप मेरे को तो मन लग रहा है कि मेरे लिए भी प्रेयर हो रहा है, मेरे सलामती के लिए मैं ठीक हो गई बोल के भाभी के लिए और सबके लिए प्रेयर में रखे हैं, तो मैं कैसे नहीं जा पाऊं पिता बोल के मैं जब प्रेयर की, तभी प्रभु ने मेरे हस्बैंड को जब भी मैं सुबह अगले दिन नहीं पूछी, गुस्सा हो जाएंगे बोल के, फिर मैं सुबह उठ के मैं बोली उनको मैं जाऊं क्या बोल के, तो वो बोले कि ठीक है मेरा एग्जाम है तू जा निकल जा बोले प्रभु तुम आपके धन्यवाद, आप मेरे को बुला लेके गए। फिर 10 बजे प्रेयर मीटिंग था धन्यवादी, तो मैं वहीं पे ज्वाइन की, तो सब लोग खुश हो गए कि तुम आए बोल के। तो फिर प्रभु को धन्यवाद, मेरे दीदी भी आई और मैं भी आई, सभी भैया भाभी भंजा भांजी समझते सब में आए और अटेंड किए। इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मेरी छोटी-छोटी बात को सुनते हैं। एक बात खाली रह जाती है, मेरे हस्बैंड को आप लोग प्रभु में रखिए और हस्बैंड जैसे पूरा गुस्से नहीं करेंगे और नम्र हो जाएंगे उससे के लिए कुछ नहीं, प्रभु सब कुछ मेरे को दे रहा है। आप लोग कभी आइए देखिए, प्रभु सब कुछ दे रहे, खाली मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है, उसी के लिए आप लोग थोड़ा प्रेयर कीजिए, गुस्से में नहीं रहेंगे, जैसे सब कुछ समझ सकेंगे जैसे। धन्यवाद, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। तो एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और कोई टेस्टिमनी देना चाहेंगे क्या? किसी का हाथ तो नहीं दिख रहा है। मम्मी अपनी गवाही देंगे। शालोम। शालोम। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच थोड़ा थोड़ा करके गवाही को पूरा करनी है, कभी भी खत्म ही नहीं होगा। गवाही मेरे जीवन में इतना गवाही है। सचमुच डायरी का बात जब सिस्टर नीलिमा ने बताई तो ये डायरी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ।
लिखना, बोलना, गवाही देना, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे धन्यवाद देते हैं, कैसे प्रभु उसे मांगना है, ये डायरी में मेंटेन करके प्रभु ने मुझे सिखाया। जैसे कि यिर्मयाह उसका जो एक प्रचार तो मैं करके की थी, यिर्मयाह का 36 में जो कैद में था, जब यिर्मयाह ने कैद में था तो उसने प्रचार नहीं कर पा रहा था, नहीं जा पा रहा था, तो उसने बारूक से कहा, बारूक देखो मुझे परमेश्वर ने जो बोला है मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम लिखना शुरू करो, तुम लिखना शुरू करो, मैं जो बोल रही हूँ तुम लिखो। और बारूक ने लिखने लगा, एक किताब में लिखने लगा जो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, वही यिर्मयाह ने उसने बोला तुम लिखो। मैं तो लिख नहीं पा रहा हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मतलब तुम लिखो। ये लिखने का बारे में मुझे आज याद आ रहा है कि जब नया नया मैं जब प्रभु में मैं आई तो चर्च जाती थी, चर्च में ऐसे बहुत सारे सिस्टर लोग जो पास्टर ने प्रचार करते थे, सिस्टर लोग लिखते थे, कई सिस्टर को मैं देखती थी, कुछ लिखते थे, उसको एक छोटे छोटे किताब बुक्स किताब लेके जाते थे, उसमें लिखते थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी, ऐसे दूर दूर से ऐसे ऐसे करते, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे मेरा मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि वो क्या लिख रहे हैं। मैं जस्ट पूछूं तो मुझे शर्म लगेगा क्या लिख रहे हैं। और मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया कि कैसे मैं क्या लिखूं। मैं जान पाई कि ये लोग वचन जो दिया जाता है, पास्टर ने बोल रहे हैं कि वो वचन को लोग लिख रहे थे, समझ के लिख रहे थे। तो मुझे बहुत रोना आता था, घर में आके मैं बहुत रोती थी मैं, और बोलती थी प्रभु मैं भी कैसा लिख पाऊंगी, आप मुझे सिखाइए। ये मेरे पहले पहले अनुभूति है, मेरे पहले पहले अनुभव है परमेश्वर के साथ संपर्क रखना, उसका साथ रिलेशन रखना। कैसा मैं धीरे धीरे मुझे प्रभु ने धीरे धीरे मुझे बढ़ाते गए। और रात का समय में प्रभु जगाते थे मुझे, आवाज से मुझे जगाते, ऐसे नहीं कि मैं नींद में हूँ वो आवाज मैं सुन रही हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने खुद मुझे नया नया आवाज से मुझे बोलते थे, उठ तू प्रार्थना कर, उठ तू लिख। तो मैं क्या लिखूं। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाते गए कि किस तरह प्रचार सुनने में उसको मैं लिखूं। और मैं मेरी उंगलियों को लेके मैं प्रभु का सामने रखा, मैंने मेरा हृदय को सामने रखा मैंने, और मेरा सब कुछ, मेरा वीकनेस को सब प्रभु का सामने रखा, और मैं प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे प्रार्थना मैं देखती हूँ कि दिन प्रतिदिन में ग्रो हो रही हूँ, मेरा हस्बैंड देख रहे हैं, मेरे बच्चे देख रहे थे कि मैं रात में नहीं सोती थी, मैं बिल्कुल नहीं सोती थी। सुबह 4 बजे उठ के वही प्रेयर, और फिर तुरंत पर घर में जाके 4 बच्चों, हस्बैंड वाइफ दोनों, मेरी सासू माँ, इतने लोगों का काम करना। मुझे कोई मेरा फेस को देख के कोई भी नहीं बोलता था कि ये रात में सोई नहीं। मैं सब ये आश्चर्य काम मेरे जीवन में प्रभु ने करने लगे, धीरे धीरे करने लगे। और फिर जब मुझे प्रभु ने बोलते थे तू लिख, और मैं क्या करती थी, एक डायरी लेकर, एक पेन लेकर मैं अलग से सोती थी। मेरे परिवार का साथ में भी नहीं सोती थी। ऐसा मेरा मन में हुआ कि तू अलग सो जा। अब मैं अलग अगला दूसरे रूम में जाके मैं सोती थी। और मुझे प्रभु ने दर्शन में काफी सारा बात मुझे दिखाते गए, सपना में दिखाते गए, दर्शन में दिखाते गए, और मेरा डायरी पूरा फुल होते गया। और दूसरे दिन में मेरे बच्चों से, मेरा घर में गवाही देते बाहर में गवाही देना मैंने सीखी। मैंने किस तरह प्रभु ने मुझे बात करने लगे, और किस तरह फिर चर्च में भी मैं मेरा डायरी लेकर जाती थी, और मुझे कुछ किसी को डायरी को देखना नहीं था मुझे, मगर प्रभु ने मुझे सिखाते गए, लिखना सिखाते गए। और मेरा ऐसा करके शायद 7-8 मेरा डायरी भर गया था।
भर गया था, लिखना शुरू किया मैंने, और आज तक प्रभु ने मुझे अनुग्रह से मुझे प्रभु ने उसका प्रेम से, उसे अनुग्रह से लिखना अभी भी मुझे मेरे आदत में पड़ गया है। और हमारे नीलिमा बोलती, मम्मी आप कैसा जितना जल्दी जल्दी लिख पाते हैं, मैं तो लिख नहीं पाती हूँ, मेरा याद में आ जाता। मैं बल और धन्यवाद देने लगी मैंने कि जरूर हमारा हृदय में वो वचन पूरा रहना चाहिए, लिखने से भी ज्यादा हृदय में रहना, बस हमारा बस मेरा हृदय में बस जाना चाहिए। और आज तक प्रभु ने मुझे वो अनुग्रह किया कि जैसे कि हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियोस का जो कितना, पहला कोरिन्थियोस का शायद एक का शायद 26-27 में लिखा, कैसा मूर्ख को प्रभु ने चुना, कैसा दुर्बल को प्रभु ने चुना। तो प्रभु से और मैं धन्यवाद देने लगी। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाया उनका पास आना, उसको प्रेम ज्यादा मुझे सिखाया मेरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, कि प्रेम करना मुझे सिखाया। कि मैं हस्बैंड को प्रेम तो करती थी, संसारिक हस्बैंड को, मगर उससे भी मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह को इतना मैं प्रेम करना मुझे सिखाया कि मैं भी पागल जैसा हो गई थी मैंने। और दिन में रात में वचन, दिन में रात में प्रार्थना, वो गाना गाते गाते गुनगुनाते काम, ये सब मेरा दिन पूरा जीवन में भरते गया। मेरे प्रभु ने उनका तरफ देखना, उनको प्यार करना। और जैसा लिखा गया ना, उस दिन बोल रही थी गवाही में 34 का भजन संहिता 34 का 5 में जो लिखा गया है कि मैंने ऊर्ध्व दृष्टि जो मैंने कोरिन्थी उसका मुंह क्या हुआ, दीप्तिमान है वो। प्रभु को खेल देखना मेरा जीवन में पागल जैसा मैं हो गई। मैं आज तक प्रभु ने पागल मुझे तो किया ही है। और मैं क्या बोलूं मेरे प्रभु का बारे में, वो मेरा सब कुछ है। हस्बैंड जाने का बाद, प्रभु लेने का बाद भी प्रभु ने मुझे समझाया। तुम मुझे 2 महीने के तुमने छोड़ दिया, मुझे ना बाइबल पढ़ा, ना कब लिखा तुम, ना गाना गाई, ना प्रार्थना की। उठ तू प्रार्थना कर, उठ तू गाना गा, उठ तू मेरा वचन को मुझे पढ़ तू, अब मैं तुम्हें शांति दूंगी। और फिर परमेश्वर से क्षमा मांगी, अब फिर मैं वही वचन, वही प्रार्थना में, वही गाना में, उससे मैं फिर लगी रही। और मुझे उसी दिन प्रभु ने बहुत और सिखाया कि उनसे दूर होने का तकलीफ, हमारे सांसारिक हस्बैंड से दूर होने का तकलीफ जितना मुझे नहीं था, प्रभु से 2 महीने तक तकलीफ जो मुझे बहुत मिला था उसी समय। और प्रभु उनको प्रेम करने के लिए आज तक मुझे सिखाया है और सिखाते हैं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जैसे मैं और जैसे मैं प्रभु में लगी रहूं, और मैं वही प्रार्थना में और लगी रहूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरे परिवार के आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु हमें आशीष दे, ये गवाही से प्रभु का महिमा हो। और लिखना भी बंद नहीं हुआ है, प्रभु लिखने के लिए मुझे दिया है, मैं लिखती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ। प्रभु की महिमा हो इस गवाही से, आमीन। सब हो की गवाही से मैं और आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। तो आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। वाह, आई एम ब्लेस्ड। जी सिस्टर पनीना। नहीं नानी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ନିନିର 24 ତାରିଖ ଆଇଭି ଆରମ୍ଭ ହବ। ସବୁ ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ତାହା ସଫଳ ହବ, ଆଉ ନିନି ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବ ଆଉ କୁଶଳ ହବ। ଅବଶ୍ୟ ମା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିନି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେନ୍। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या?
हाँ सिस्टर, वो आरती जो हमारे साथ जुड़ी है, हाँ है, उसकी बेटी के लिए प्रेयर करेंगे। थोड़ा सा कफ ज्यादा बढ़ गया है और दस्त भी हो रहा है। नाम है नित्या। प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। मेरी बेटी के लिए स्किन में उसका जो रैशेस निकला है उसी के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर कीजिए। जी परमजीत सिस्टर। हाँ जी, सालोम सबको सिस्टर जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है ना, मैं यहाँ परमजीत सिस्टर है, यहाँ पर भी वो फगवाड़ा वाले परमजीत सिस्टर बोल के लिख लीजिएगा। वो ना किराए के घर पर रह रहे हैं, जैसे उनका अपना घर हो जाए उसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। शालोम। जी मीनू माँ। सालोम सभी को प्रेज द लॉर्ड। नानी जेन दौला ए निनीर विषय से विषय कवि काली लिनी आसछि 19 तारीख आउ तार टेस्ट हम आउ तापरे 24 तारीख तार जहा किछि हबार अछि तेणु निनी लगी मु प्रार्थना अनुरोध अछि। जी सिस्टर अनीता। हाँ, प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरे हस्बैंड की प्रेयर करना है। उनको जरा बवासीर की तकलीफ हो रही है, उनके चंगाई के लिए प्रेयर करना, और वो जल्दी से परमेश्वर का प्रेम उनको समझ पाए, प्रेयर में वो भी जल्दी से आ जाए, ये उनके तारण के लिए प्रेयर करना। और मेरी भाषा समझती का, मेरा हिंदी अलग है तो। जी सिस्टर। हाँ हाँ, तो उनका नाम संजय है। उनके लिए ये रोज के प्रेयर में विषय रखना कि वो परमेश्वर में आना चाहिए, उनको अपने परमेश्वर का प्रेम समझना चाहिए, है ना। इसके लिए उनका जरूर प्रेयर कीजिए इसलिए, और उनको थोड़ा सा बवासीर की तकलीफ हो रही है उसलिए भी प्रेयर कीजिए। उनका नाम और मेरा क्रिसमस अच्छा होना चाहिए ये साल भी, इसलिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी। जी पास्टर सागरिका। जी मम्मी है, अपनी गवाही देंगे बोल रही हूँ। सभी को प्रेस दो। प्रभु का नाम धन्य हो। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन, मैं बहुत खुश हूँ। आप को वो परख के देखना है कैसे परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेमिक है परमेश्वर। और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सच आज एक साल प्रभु हमको संभाल के रखा, हर दिन हर समय हर घड़ी वो हमारा साथ साथ है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मायके में ससुराल में मेरे जितने भी बेटी बेटा है सबको प्रभु बहुत आशीष किया। ये 2024 में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और 2025 भी मेरे परिवार के लिए, मेरे जो आत्मिक लोग है, मेरे जो सिलो मिनिस्ट्री है, सबको प्रभु बहुत आशीष करेगा, यही मेरे विश्वास है। और अगले साल 2025 और 2024 में मैं निजे के निज में सोच रही है, मैं प्रभु से बहुत दूर लग रहा है मेरे को। मैं अच्छे से प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हूँ, टंग से आ रही है थोड़ा थोड़ा, और इसीलिए मैं मेरे लिए प्रार्थना करना है। 2024 को मैं जैसे और प्रभु में बढ़ूंगी 25 में, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे लिए प्रेयर करिए, जे मैं प्रभु के साथ और बढ़ूंगी
2025 में यही मेरी प्रार्थना है। मेरे परिवार मेरे जितना भी है समस्त को प्रभु आशीष दे और एक गवाही से प्रभु महिमा पाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, लीलिमा बेटा को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर करने के लिए। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी अगर सिस्टर, नहीं मेरा है प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, उसके लिए थोड़ा प्रेयर कर दीजिए। जी सिस्टर। सिस्टर हमारे परिवार को भी प्रेयर में रखिएगा, क्योंकि कोल्ड सीजन है और इधर उधर मूव करना है, तो जैसे सभी का तबीयत ठीक रहे। सर्दी खांसी थोड़ा पकड़ा है सभी को, स्पेशली पास्टर शुभ्रांशु को, तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी सालों जी सॉरी म्यूट हो गया था। दीपांजलि सेठी करके जुड़ती है हमारे साथ, मनोज सेठी, दीपांजलि सेठी करके। उसको प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा दिया है आज। वो प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी, उसके लिए प्रेयर करने के लिए हम लोगों ने किया था। उसको थैंक्सगिविंग प्रेयर दी है। और ये प्रियंका जो है जिसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, उसका नाना जी का आज डेथ हो गया, तो वो परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा ठंड पकड़ा है। अब इसी के लिए रेगुलरली प्रेयर करेंगे, करते रहेंगे प्रभु का निकट। पास्टर जी के लिए भी प्रेयर करेंगे। जी पास्टर जी भी लौट रहे हैं, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। आज मैं वो प्रियंका की वजह से जुड़ नहीं पाई ठीक से, और मैं सारा चीज को मिस कर दी हूँ, वचन को भी, टेस्टिमोनीज के को भी। बस लॉगिन करके थी और मैं वहां पे उस तरफ थी, सॉरी मिस हो गया। अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो देख लूंगी। फिर भी आई एम ब्लेस्ड। जी थैंक यू सिस्टर। जी अमृता सिस्टर, आप कुछ बोल रहे थे क्या? जी सिस्टर, मैं ना वो किरत के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी हूँ, उसको कोल्ड हो गया है और कल यूनिट टेस्ट उसका मैथ्स का है कल। ठीक है सिस्टर। ओके। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम ऑल्टर में रखते हुए 10 मिनट हम लोग टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। सारी बहनों को, सारी माओ को आपके लहू से कवर करते हुए प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती को ऑल्टर में रखते हुए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम ये विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। यस लॉर्ड, Rubanda bashako labari kandelere be kandoro shamba labari Randa bakala
प्रभु जी आपकी प्रभु जी अनुग्रह दया प्रेम के लिए जब धन्यवाद करते हैं पिता अपने हमारी सारी माओ की सारी बहनों की प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ। मांगती हूँ धन्यवाद
दान न दे, आखिर यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हुआ, प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसलिए उचित तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम धन्यवाद प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में हमारी सिलो मम्मी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे विषयों के लिए धन्यवाद देंगे। जी पास्टर जी। जी पास्टर सागरिका। जी सिस्टर, एक इमरजेंसी प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी अभी कॉल आया है कि पुलिस वाले हमारे लामीदारा में इग्नासिस भाई के यहाँ आए थे और यहाँ पे प्रार्थना दुआ होती है क्या पूछे, तो हम दोनों परिवार मिलके करते हैं, बोले नीलमणि सिस्टर इग्नासिस भाई, तो पुलिस वाले इग्नासिस भाई को उठा के ले गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे सब कोई मिलकर। मसीही लोगों पर भी मतलब किस रीति से कि ऐसा कर रहे हैं, गैर मसीह होते तो अलग बात होती। आइए सारे बहनें एक मन होके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम सारे बहनें सारे माँ लोग, हाँ प्रभु जी, एक मन होके एक चित होके प्रभु जी आपके सामने हमारे निवेदनों को रख रहे हैं, आपके चरणों में हमारे निवेदन को रख रहे हैं प्रभु जी, कि आपके लोग जैसे बचाए जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऐसे ही आके कोई उन पर जुर्म ना करे, तो सताओं से आपके लोगों को आप बचाए बोल के प्रार्थना करते हैं। विशेषकर प्रभु आपके बेटे ब्रदर इग्नासियस को समर्पण करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करे। हाँ प्रभु, बिना कोई दोष जैसे वो लोग उठा लिए है, वो सारा दोष के ऊपर से हट जाए, क्योंकि क्रूस के ऊपर आपके पुत्र यीशु मसीह ने सारे जो विधि विधान का सारा अभियोग पत्र को, हाँ प्रभु जी, वहाँ पे खंडन कर दिया है और विजय को वहाँ पे हमको दे दिया है। वही चीज को इग्नाशियस ब्रदर के जीवन में और लामीदारा में रुके सारे मसीह लोगों के जीवन में घोषणा करते हुए, विशेष कर इग्नाशियस ब्रदर को समर्पण करते हुए हम सारे बहनें मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। फूला राबादुली
आज आप प्रभु से घेर के रखिए परिवार को प्रभु प्रभु जी उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी, उनके हृदय में आप कार्य करें प्रभु जी। हालेलुया। आप कीजिए प्रभु जी कि वो सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। रोज नहीं रउदरे बेसा प्रभु रे बेरे 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 बेजोला हराखो से प्रभा रोहा खादुरो बेशे प्रभा आप प्रभु जी बाइजत प्रभु नशेष बदल छूट जाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप गला रोना हबरी दे जोरा बदली खान प्रभावा राम हराबादी रुष्ट तोला प्रबोधिनी हिशे खादुरो वारंजिनी विश्व खोमदेने विश्व प्रभु बिना खादो न बस प्रभा रोला हरा खादुरी। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Roba bas na bas prebe Minandro gura bahare kodini bishi khojer preba duro bashi khapro ni hakadu na bas praba rekadu na bas praba runa haru khudini bishi praba rekandro bashi praba khando na bashi khando na praba bas khanda rigna sari aapko unko praba hakre naba 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 roda laba nias khudini khanda hakadu na bas Onani bisho naba ina hasu khanjini bisho to robo bobo posta kudli prabo dine hishe khatlo ni hatono bashroba rama hara khudini bisho prabo raba rodene here bisho prabo dine here ita hasene bisho praba rola hara khadoro bisho puro raga jo prabo dele praba roba shrepe roba khadoro bisho raba rola hara khadoro bisho prabo rebe dere bere bere be Mira bodre bisho ne anda dana ogana baha kalu sidin praba prabo ita ranna hadono bisho prabo na prabo rodale here ne he khandono mana dine bisho na hara Goran hibi khandono bisho prabo rannan dine bisho dala rodan hibi dona khandono bisho Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ब्रदर बाइज्जत छूट के आए हैं प्रभु जी। आपके बेटे बेटी का आप हाँ प्रभु उनको आपने सुरक्षा दिया है प्रभु जी। आपके सारे लोगों को आपने सुरक्षा दिया है प्रभु जी। हम जानते हैं और ये घोषणा करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए शेष प्रार्थना जानते हैं। प्रभु जी फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये 4 बजे का मीटिंग के लिए विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वेदी में किया हुआ आप हर एक प्रार्थना आप सुनते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ऊपर से आपका आग उतर के इसको कंज्यूम करता है हम जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सुगंधित धूप के लिए ये आप तक उठता है प्रभु जी। और हाँ सारे प्रार्थना को आप सुनते हैं और उत्तर भी भेज रहे हैं प्रभु जी। और वो सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के जरिए आप हमसे बातें करने वाले परमेश्वर हर एक वचन हम सबके लिए आशीषित वचन है। हाँ प्रभु आज आपकी बेटी नीलमा के जरिए आपने जो कुछ भी कहा प्रभु हाँ प्रभु हम सभी के जीवन में वो 100 गुना फल लाने पाए। हाँ प्रभु जी चाहे परिस्थिति कितना भी भयंकर हो लेकिन आपके वचन के साथ आप में ही स्थिर होकर दृढ़ होकर रहने के लिए हम सभी को आप आशीष करें बोल के प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी सारे गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं
और आपके महिमा करने वाली आपकी बेटियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों में हाँ प्रभु जी आपका आशीष और अनुग्रह और भी बढ़ता जाए प्रभु। हाँ प्रभु आपका प्रतिज्ञा उनके जीवन में दिखने पाए प्रभु, और आपने उनको जो असाइनमेंट दिया है प्रभु उसको लेके जैसे आगे बढ़ते जाए। हाँ प्रभु जी हर एक प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप ही को आगे रखते हुए जैसे हर कोई हम बढ़ने पाए ऐसा आप अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए विशेष का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ अन्य विश्वास से बिलोंग करते हुए भी वो दीपांजलि हाँ प्रभु आप ही पे भरोसा रख के प्रभु, क्योंकि उसका पहले ये हो गया था और वो जैसे आपका नाम सुनी और आपकी महिमा के बारे में सुनी तो वो अपने आप को और अपने दिया हुआ हाँ प्रभु जी आपका दिया हुआ वो बच्चा को आप में समर्पण करते हुए आप ही पे भरोसा रखते हुए वो हर समय प्रभु प्रार्थना करवाती थी। हाँ प्रभु, और उसके भरोसे के कारण प्रभु आपका अनुग्रह उस पर हुआ और बहुत ही सुंदर रीति से बेटा को आपने उसे दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये बेटा आप ही का संतान है और आप ही का संतान बना रहे और इसके जरिए उसका पूरा परिवार उद्धार पाया, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रभु, चंगाई हमारा अधिकार है और ये चंगाई को हम सबके जीवन में घोषणा करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती विशेष कर प्रभु ब्रदर इग्नासियस को फिर से समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ विशेषकर इग्नाशियस ब्रदर, पास्टर सुब्रांशु सागरिका, पूरा परिवार, पूरा मसीह परिवार और सिलो परिवार के साथ रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन।